हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें जर्नल एंट्रीज करने से पहले 3 गोल्डन रूल्स को अच्छे से समझ लेना है। तो हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. Second rule, debit the receiver, credit the giver. Third, debit all expenses and losses and credit all income and gains. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है। सो डेबिट एंड क्रेडिट मीनिंगलेस वर्ड है, इनका कोई एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता है। ये सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। जैसे कि हम जो अकाउंट बनाते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं एंड राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। सिंपल। अब 3 गोल्डन रूल्स क्या है। सबसे पहले आप जब भी अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, ना कि ओनर। फिर से आपको हमेशा अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी चीज़, जो भी थिंग बिजनेस में आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। और कोई भी चीज़ अगर बिजनेस से जा रही है तो हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अगर हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं तो वो उसको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो आएगा डेबिट में। या अगर कोई सेकंड पर्सन हमें बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो गिवर है, तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉस होते हैं उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं, और जितने भी इनकम होते हैं या प्रॉफिट होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो चलिए हम जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रोस। तो हमारे पास एंट्रीज गिवन है। पहला है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल ₹75,000, paid cash to Atul ₹3,000, cash sales 3 lakh, paid rent ₹2,000, Sahil withdrew for personal use ₹10,000। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना लिया है। हमें सबसे पहले लिखना है जर्नल ऑफ साहिल ब्रोस। देन हमारे पास कॉलम बनेगा फर्स्ट डेट का, देन पर्टिकुलर, देन हमें एक छोटा सा कॉलम बनाना है LF लेजर फोलियो के लिए, देन रुपीस डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट पे लिख देते हैं 2016 1 अक्टूबर। हमारा फर्स्ट एंट्री है कमेंस बिजनेस विद कैश। तो इसका मतलब हो रहा है कि हमने जो ओनर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया है। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट और हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्या होता है, जब भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 60,000 एंड 60,000। जो अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे वही अमाउंट हमें क्रेडिट में भी लिखना है,
और यहाँ पे हमको ब्रीफ नरेशन में लिखना पड़ेगा। नरेशन मतलब होता है ट्रांजैक्शन की ब्रीफ में लिखना, ट्रांजैक्शन को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे कमेंस बिजनेस विद कैश है तो आप लिख दीजिए स्टार्टेड बिजनेस सिंपल। देन हमारे पास 2 अक्टूबर को एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो बिजनेस में क्या आया, गुड्स आए, तो हमने गुड्स खरीदे, उसके लिए हमें वो यूज़ करना पड़ता है परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में क्या जा रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। यहाँ आ जाएगा 40,000। देन उसके बाद 3 अक्टूबर परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। हमने अब गुड्स परचेज करे हैं अतुल से। यहाँ पर हमने क्रेडिट परचेज करे क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा कि हमने कैश में परचेज करा है। तो अगेन बिजनेस में क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस। एंड गाइस आप प्लीज़ नरेशन लिख लीजिएगा, आपको नरेशन नहीं छोड़ना है पेपर में क्योंकि इसके मार्क्स कटेंगे, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर गिवर कौन है, अतुल गिवर है, और गिवर हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है। इसमें टू अतुल्स अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा 75,000। 75। 4 अक्टूबर को एंट्री है पेड कैश टू अतुल। अब हमने अतुल को कैश पे कर दिया। अब यहाँ पर बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे रिसीवर कौन है, अब अतुल इज द रिसीवर, इसलिए वो डेबिट साइड में जाएगा। गाइस मैं आपको फिर से एक बार ध्यान बता रही हूँ कि आपको हमेशा अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं या करने हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी एंट्री बनेगी अतुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। देन 5 अक्टूबर को एंट्री है कैश सेल्स। हमने अब सेल करी है, सेल का मतलब होता है हमने कुछ बेचा है, सामान बेचा है। तो बिजनेस से क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। अब बिजनेस से जब हम गुड्स बाहर जाते हैं या बिजनेस गुड्स बेचता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सेल्स। एंड बिजनेस में आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख। देन नेक्स्ट एंट्री है 6 अक्टूबर को हमने रेंट पे किया है। सो रेंट बिजनेस के लिए क्या है, एक खर्चा है, एक्सपेंस है, और हम सारे एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने रेंट तो कैश पे ही दिया होगा, मतलब हमने पैसे ही दिए होंगे ना। तो यहाँ पर आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। हमारे पास लास्ट एंट्री है 20 अक्टूबर को। इसमें लिखा है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। साहिल कौन है, साहिल ओनर है बिजनेस का। अब उसने अपने पर्सनल मतलब निजी खर्चों के लिए पैसे विड्रॉ करे, निकाले हैं। विड्रॉ मतलब पैसे बिजनेस से निकालना, 10,000 रुपीज़। तो गाइज जब भी ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है पर्सनल खर्चों के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसे कहते हैं ड्राइंग। तो ये बिजनेस में के लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या है, ड्राइंग एक एक्सपेंस ही है ना। आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो बिजनेस के लिए ड्राइंग क्या है, एक एक्सपेंस है। तो ड्राइंग कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि हम सारे एक्सपेंसेस कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड में। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बिजनेस है, क्या जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 10,000 एंड 10,000। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, वेट। आपको अब लास्ट में डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल भी करना है। तो चलिए इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ पे
डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आएगा, तो टोटल आ रहा है 4,90,000 इन 4,90,000। यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।